मित्रों, मैं आज एक कांग्रेस पार्टी के एक तमाम घोटाले हैं, उसमें आज एक घोटाले का एक काला अध्याय, उसका मैं आज पर्दाफाश करने के लिए यहाँ आया हूँ। मित्रों, कट कमीशन और करप्शन, इसके बगैर कांग्रेस पार्टी रह ही नहीं सकती। चाहे वो यूपीए के पिछले 10 साल जो केंद्र में उनकी सरकार रही, आपने देखा उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, या वर्तमान में जो राज्य सरकारें हैं कांग्रेस पार्टी की, वो सब भी किस तरह आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। आज छत्तीसगढ़, जो कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहां जो एक बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ है, मैं आज उस पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं। मित्रों, पूरा देश ये मानता है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि मार्च 2023 में ईडी ने कई सर्च ऑपरेशन चलाए थे। लगभग 35 स्थानों में ये सर्च ऑपरेशन हुए, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के राज्य भी शामिल हैं। वो जो सर्च ऑपरेशन चला, उस ऑपरेशन में कई लोगों के स्टेटमेंट लिए गए, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और उसमें जो तथ्य आए उससे छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का पर्दाफाश हुआ, और लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि इस भ्रष्टाचार में अनुमानित है ईडी के द्वारा, जो कि 2019 से लेके 2022 तक के बीच, यानी गत 4 वर्षों के बीच का भ्रष्टाचार का यह मामला है। इसी सर्च के दौरान बहुत सी जानकारी हुई। उसमें इस सिंडिकेट को चलाने वाला, जो इसका मुख्य सरगना था, अनवर ढेबर, उसके खिलाफ ईडी को कई पुख्ता सबूत मिले और बाद में उसकी गिरफ्तारी भी हुई। अब ये जानना जरूरी है कि अनवर ढेबर कौन है। अनवर ढेबर जो है वो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर का बड़ा भाई, और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में यह माना जाता है कि यह शख्स वहां के सीएम भूपेश बघेल के नजदीकी के रूप में चर्चित है। यही नहीं, वो शख्स किसी पद में नहीं है, लेकिन उसका शासन और प्रशासन में बहुत बड़ा रुतबा है। उसे कई वहां के राजनेताओं का और बड़े ब्यूरोक्रेट्स का संरक्षण भी प्राप्त है। ईडी की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे स्पष्ट होता है कि इन 4 वर्षों में जो भ्रष्टाचार हुए, उसमें छत्तीसगढ़ के टॉप ब्यूरो और राजनेताओं की संलिप्तता भी है। आप लोगों को जानकारी होगा कि छत्तीसगढ़ में जो शराब का कारोबार होता है, वो पूरा राज्य सरकार के अधीन है। यानी कि शराब के प्रिक्योरमेंट से लेकर उसके रिटेल सेल तक, ये सारा काम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा होता है। अब अवैध रूप से शराब सिंडिकेट चलाने वाले अनवर ढेबर ने अपने राजनीतिक आंकड़ों के सह पर और अधिकारियों से जो मिली भगत उसकी थी, उसके आधार पर इस जो कॉर्पोरेशन है, इस पे उसने पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा किया कि इस कॉर्पोरेशन के जो बड़े पदाधिकारी थे, जो बड़े ऑफिसर्स थे, जिसमें जो है वहां के एमडी या उस कॉर्पोरेशन को चलाने वाले जो अन्य बड़े पदाधिकारी, ये सब की नियुक्ति जो है अनवर ढेबर के खास व्यक्तियों
की खास व्यक्तियों की गई और उसके कहने पर की गई, और ये सब हुआ मई 2019 में। अब जब उस पे सारे बड़े अधिकारी अनवर ढेबर के ही खास लोग बैठे, तो एक तरह से कहें तो पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट की जो एक कंपनी है मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस पे जो है एक तरह से पूरा उसका कब्जा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अवैध शराब का सिंडिकेट चलाने वाले अनवर ढेबर ने 2019 में ही लीकर सप्लायर्स की एक बैठक बुलाई, और इस बैठक में सरकारी अधिकारी भी सम्मिलित हुए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अनवर ढेबर किसी पद में नहीं थे, लेकिन एक अवैध बैठक उन्होंने बुलाई। अब उसका प्रभाव देखिए कि उसमें जो है लीकर सप्लायर भी आए और उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आए, और उसमें यह तय किया गया कि जो लीकर सप्लायर हैं वो छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो सप्लाई करेंगे और जो ये शराब ये खरीदेंगे, उसमें प्रति केस कमीशन शराब की क्वालिटी के अनुसार, जो सस्ती शराब है, फिर उससे महंगी शराब है, फिर उसकी महंगी शराब है, उसमें 75 रुपए से लेके 150 रुपए तक का पर केस कमीशन उनको देना होगा। बदले में अनवर ढेबर ने इन लीकर सप्लायरों को यह आश्वासन दिया कि लैंडिंग दरों को आनुपातिक रूप से बढ़ाने का उसने उनसे वादा भी किया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now